आज उज्जैन में उन्मादियों की भीड़ ने कैसे वहां पर हिंसात्मक माहौल बनाया, वहां पर आगजनी की तस्वीर देखने को मिली, तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को, बसों को वहां पर पूरी तरीके से जलाने का प्रयास किया और पत्थरबाजी होती है, एक हिंदू को टारगेट किया जाता है। पूरी खबर दर्शकों तक पहुंचाइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीसीटीवी में उज्जैन के उन्मादी, और मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर ही हूँ, तराना में ही हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ और उसने एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। यहाँ पथराव हुआ, बसों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई, लोगों के घरों में पत्थर मारे गए, जहाँ तक कि मंदिर पर भी हमला किया, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है जिस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई? इसको लेकर हमारी एक रिपोर्ट देखिए। ये जलती हुई बस उज्जैन में उन्माद की ताजा तस्वीर है। उन्मादियों ने मामूली विवाद के बाद ऐसी आग लगाई कि पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। आस्था की नगरी को दंगाइयों ने हिंसा की भट्टी में झोंक दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई हर तस्वीर दंगा ब्रिगेड का पर्दाफाश कर रही है। उज्जैन के तराना में तनाव के बाद जब शांति दूत सड़क पर उतरे तो फिर उनके सामने जो भी आया उसे या तो तोड़ दिया गया या फिर खाक कर दिया गया। उज्जैन के तराना इलाके में सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। दंगाई आते हैं, मंदिर को निशाना बनाते हैं और सड़क पर खड़ी बाइक को भी तोड़ देते हैं। दंगा ब्रिगेड का मन जब बाइक और मंदिर में तोड़फोड़ से भी नहीं भरता है तो दंगाई अपने घरों में जमा पत्थरों को निकाल लेते हैं। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी की जाती है। घर पर पत्थर फेंके गए, जिसमें खिड़कियां टूट गई। जैसे तैसे घर में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक उत्पाती सरिया, डंडे लेकर भी पहुंचे थे। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं था, हमसे सिर फूट गया था हम लोगों। ये तकिया मोहल्ले के मोमेडियन है। वो अजान के बाद में उनकी प्लानिंग हुई, अजान के बाद में आ गए ये सब प्लानिंग करके एकदम से 25, 30, 40 जने क्या साहब ने हमला करा। ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई है। ऊपर 3री मंजिल तक पत्थर फेंके हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया, पुलिस भी इतनी नहीं आई है इधर। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। दरअसल तराना में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर पर कई लोगों ने हमला कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जानलेवा हमले के बाद हिंदू संगठन भड़क गए, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर उत्पात मचाया गया। सोहेल ठाकुर एक युवक हैं, उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। उसके सर में उनकी चोट आई है, जिनको तत्काल अस्पताल भेजा गया और वहां से उनको यहाँ उज्जैन रेफर किया गया था। अभी उनकी स्थिति सामान्य है और डॉक्टरों से हमारी पुलिस की टीम अस्पताल में चर्चा में है। उनके बताए अनुसार करीब 6 लोगों के विरुद्ध अभी मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। तराना में स्थिति अभी सामान्य है। भारी बल हमने तैनात किया हुआ है, पुलिस फोर्स, ड्रोन और सीसीटीवी भी हम लोग एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं और जो उनके आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पूरी रात अभी टीम लगी रहेगी और शीघ्र उनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर 300 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज उज्जैन में उन्मादियों की भीड़ ने कैसे वहां पर हिंसात्मक माहौल बनाया, वहां पर आगजनी की तस्वीर देखने को मिली, तोड़फोड़ की गई, गाड़ियों को, बसों को वहां पर पूरी तरीके से जलाने का प्रयास किया और पत्थरबाजी होती है, एक हिंदू को टारगेट किया जाता है। पूरी खबर दर्शकों तक पहुंचाइए। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सीसीटीवी में उज्जैन के उन्मादी, और मैं इस समय ग्राउंड जीरो पर ही हूँ, तराना में ही हूँ। यहाँ पर एक छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ और उसने एक बड़ी सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया। यहाँ पथराव हुआ, बसों में तोड़फोड़ हुई, आगजनी की गई, लोगों के घरों में पत्थर मारे गए, जहाँ तक कि मंदिर पर भी हमला किया, जिसके सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या ये एक सोची समझी साजिश है, क्या इसके पीछे कोई षड्यंत्र है जिस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई? इसको लेकर हमारी एक रिपोर्ट देखिए।
जलती हुई बस उज्जैन में उन्माद की ताजा तस्वीर है। उन्मादियों ने मामूली विवाद के बाद ऐसी आग लगाई कि पूरे मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया। आस्था की नगरी को दंगाइयों ने हिंसा की भट्टी में झोंक दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आई हर तस्वीर दंगा ब्रिगेड का पर्दाफाश कर रही है। उज्जैन के तराना में तनाव के बाद जब शांति दूत सड़क पर उतरे तो फिर उनके सामने जो भी आया उसे या तो तोड़ दिया गया या फिर खाक कर दिया गया। उज्जैन के तराना इलाके में सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। दंगाई आते हैं, मंदिर को निशाना बनाते हैं और सड़क पर खड़ी बाइक को भी तोड़ देते हैं। दंगा ब्रिगेड का मन जब बाइक और मंदिर में तोड़फोड़ से भी नहीं भरता है तो दंगाई अपने घरों में जमा पत्थरों को निकाल लेते हैं। इसके बाद जमकर पत्थरबाजी की जाती है। घर पर पत्थर फेंके गए जिसमें खिड़कियां टूट गई। जैसे तैसे घर में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक उत्पाती सरिया डंडे लेकर भी पहुंचे थे। ये पत्थर फेंका, हमारी खिड़की के ऊपर कांच फोड़ दिया पूरा। हम बच गए, हम लोग को कोई डरना नहीं था, हमसे सिर फूट गया था हम लोगों। ये तकिया मोहल्ले के मोमेडियन है। वो अजान के बाद में प्लानिंग हुई, अजान के बाद में आ गए ये सब प्लानिंग करके एकदम से 25, 30, 40 जने क्या साहब ने हमला करा। ये इधर वो गाड़ी फोड़ दी, ये फोड़ दिया, सब अलग अलग तरीके से। अगर पुलिस प्रशासन और ये लोग सब कम पड़ेंगे ना तो हम लोग जाएंगे, अब इनके घर तोड़ के आएंगे, क्योंकि इन लोगों ने हमारे घर में बहुत बर्बादी मचाई। ऊपर तीसरी मंजिल तक पत्थर फेंके हैं और ये लोग कोई भी नहीं आया, पुलिस भी इतनी आई है इधर। हम लोग अभी यहाँ पे बैठे हुए थे, अगर हमारे सिर फूट जाते, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम लोग क्या कर लेते। दरअसल तराना में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर पर कई लोगों ने हमला कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जानलेवा हमले के बाद हिंदू संगठन भड़क गए, जिसके बाद दोनों पक्षों की तरफ से जमकर उत्पात मचाया गया। सोहेल ठाकुर एक युवक हैं, उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई। उसके सर में उनकी चोट आई है, जिनको तत्काल अस्पताल भेजा गया और वहां से उनको यहाँ उज्जैन रेफर किया गया था। अभी उनकी स्थिति सामान्य है और डॉक्टरों से हमारी पुलिस की टीम अस्पताल में चर्चा में है। उनके बताए अनुसार करीब 6 लोगों के विरुद्ध अभी मामला हत्या के प्रयास का दर्ज किया गया। तराना में स्थिति अभी सामान्य है। भारी बल हमने तैनात किया हुआ है, पुलिस फोर्स, ड्रोन और सीसीटीवी भी हम लोग एक्स्ट्रा लगवा रहे हैं और जो उनके आरोपी हैं उनकी धरपकड़ के लिए पूरी रात अभी टीम लगी रहेगी और शीघ्र उनको गिरफ्तार करके कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव है। पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर 300 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी का सिलसिला भी लगातार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।